नमस्कार सभी प्रिय मित्रों एवं साथियों को विनय पांडे गुरुजी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी के माता पिता को सादर नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है संपूर्ण हिंदी को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया जाए। आइए हम सब अपनी मेहनत को अकार्थ ना जाने देते हुए एक ही वीडियो में हिंदी टॉपिक को कवर करते हैं। आइए हम वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर और उसके बाद में क्रिया, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, छंद, अलंकार और उसके बाद में हम बात करेंगे ये सभी सारे टॉपिक को कवर करते हुए आप सबको आज का वीडियो देंगे। आइए क्लास को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं स्वर से। वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। एक नया वर्ण जोड़ा गया है जिसे विशिष्ट वर्ण कहते हैं। विशिष्ट व्यंजन ली जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। कुल मिलाकर वर्णमाला में अब 53 वर्ण हो गए हैं। हम बात करते हैं वर्णमाला 2 पार्ट में विभाजित है, स्वर और व्यंजन में। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है। वे सभी वर्ण आते हैं जिसमें एक मात्रा होती है आ, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी, बड़ो, ऊ आदि वाचक शब्द यहाँ पर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के बाद में आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। वो जैसे ओम, ओम वाचक शब्द ये यहाँ पर आए तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। हम बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। का से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। और हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। उसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। वे सा, 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 हा, ये सभी सा जो हैं इन सब के उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं जीभ के आधार पर उच्चारित होने वाले स्वर किस प्रकार से हैं। हम बात करेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर में आता है ई, ए। उसके बाद में आता है मध्य व केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर के अंतर्गत आता है छोटा। उसके बाद में हम बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये 5 वर्ण आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर विव्रत वर्ण बड़ा आ है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत का मतलब है आधा खुला हुआ। इसके अंतर्गत आता है अ, ए, ओ, 3 वर्ण आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं समृद्ध। समृद्ध के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ई, उ, 4 वर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ए, ओ। अब हम बात करते हैं संज्ञा और क्रिया। क्रिया किस प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है? वह खाना खाता है। अकर्मक क्रिया क्या है? वह रोता है। किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य को होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब हम क्रिया के मूल शब्द में को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु में क्या और किसको लगा करके हम पता कर सकते हैं या क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब हम बात करते हैं रानी पानी पीती है। रानी क्या करती है? रानी पानी पी रही है। उसके बाद में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को किस प्रकार पहचानते हैं? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत कर व करके आता है। कर व करके, जैसे वह नहा करके स्कूल गया। अब उसके बाद में तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत ही जुड़ा होगा। वह नहाते ही स्कूल चला गया। अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। 2 कर्मक क्रिया में 2 कर्म होते ही होते हैं। जैसे उसने खाना खाया फिर वह स्कूल चला गया। उसने पहले खाना खाया, उसके बाद में कहाँ गया? स्कूल को चला गया। उसके बाद में आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में नाम धातु क्रिया, जैसे हाथ से हथियाना,
उसके बाद में अपना से अपनाना, उसके बाद में है बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, उसके बाद में आता है पागल से पगलाना, गर्म से गर्माहट, उसके बाद में लाठी से लठियाना आदि ये नाम धातु क्रिया हैं। और उसके बाद में कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? बकरे के समान मिमियाना, हाथी की तरह चिंघाड़ना, कुत्ते की तरह भौंकना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। वे प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती हैं स्वयं से कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराया जाए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? हाथ लगाना, आँख दिखाना, हाथ मिलाना।